हेलो गाइस, आज हम जाधवपुर यूनिवर्सिटी के लेटेस्ट प्लेसमेंट के बारे में काफ़ी डिटेल में जानने वाले हैं, जिसमें हम ब्रांच वाइज प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स तो देखेंगे ही, साथ ही में हम ये भी जानेंगे कि कौन सी ब्रांच यहाँ अच्छा परफॉर्म कर रही है और किस टाइप के रिक्रूटर्स यहाँ स्टूडेंट्स को हायर करने आते हैं। इसके साथ ही और भी कई सारी इंपॉर्टेंट डिटेल आज के सेशन में रहने वाली है, तो इसे एंड तक जरूर आपको देखना है। सो व्यूअर्स, यू आर वाचिंग फ्रेशर्स गेट एंड आई एम योर होस्ट हरीश चंद्रा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ नया और बेहतरीन आज आपके लिए। गाइस, जाधवपुर यूनिवर्सिटी ऑल ओवर इंडिया में 8th नंबर पे आता है अपने कई सारे क्वालिटी एजुकेशन एंड क्वालिटी एमिनिटीज़ फैसिलिटीज़ की वजह से। यहाँ आप आर्ट्स, इंजीनियरिंग एंड साइंस जैसे अलग अलग डाइवर्स टाइप के एजुकेशन एनवायरनमेंट में एडमिशन ले सकते हैं। तो आज हम इसमें इंजीनियरिंग डिवीजन की बात करने वाले हैं और इसके साथ ही इस डिवीजन का टोटल प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स भी जानने वाले हैं। यहाँ आपके लिए टोटल 16 इंजीनियरिंग की ब्रांचेस है और इसमें एडमिशन के लिए आपको 10+2 विद साइंस होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही आपको WBJEE की वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम में भी अपीयर होना पड़ेगा और क्वालिटी रैंकिंग भी लानी पड़ेगी, तभी आपको यहाँ पे अपने मन पसंदीदा फील्ड में एडमिशन मिलेगी। अब फॉर एग्जांपल के लिए मैंने लास्ट ईयर के कुछ क्वालिटी रैंकिंग्स यहाँ पे दिए हैं, ताकि आपको एक एवरेज आइडिया आ जाए कि कितने कट ऑफ पे आपको ये यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन मिल सकता है। अब हम गाइस बात करते हैं इंजीनियरिंग डिविजन के ब्रांच वाइज प्लेसमेंट की। तो सबसे पहले हम सबसे फेमस ब्रांच कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करेंगे। यहाँ स्टूडेंट्स को हाईएस्ट 51 लाख पर एनम का पैकेज गया हुआ है इस बार का, और मीडियन सैलरी की अगर हम बात करें या फिर एवरेज सैलरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 16 लाख पर एनम का एवरेज सैलरी रहा है। 30+ नेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज ने यहाँ पे स्टूडेंट्स को हायर किया है जो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच के थे, यानी कि यहाँ पे अगर हम प्लेसमेंट रेशियो देखें इस ब्रांच का तो 98% तक का इस बार इस ब्रांच का प्लेसमेंट हुआ है। अब हम बात करते हैं आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो इस ब्रांच में भी लगभग 97% का प्लेसमेंट हुआ है। और एवरेज सैलरी की बात करें हम तो यहाँ पे 13 लाख पर एनम तक का एवरेज सैलरी स्टूडेंट्स को मिला हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच की अगर बात करें तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑफर 32 लाख पर एनम का गया हुआ है और एवरेज सैलरी यहाँ का 11 लाख पर एनम का रहा है। और अगर हम इसका प्लेसमेंट रेशियो देखें इस ब्रांच का तो 80% के आसपास स्टूडेंट का इस ब्रांच का प्लेसमेंट हो चुका है। और रिमेनिंग जो स्टूडेंट्स है इस ब्रांच में वो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हायर स्टडीज़ के लिए यानी कि कुछ IITs में गए हैं, कुछ IIMs, कुछ IISc और कुछ US और UK में अपने हायर स्टडीज़ के लिए गए हैं। यानी कि गाइज आपको यहाँ पे एक अच्छा एक्सपोजर मिलता है। अगर आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना चाहते हैं तो ये यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है फॉरेन एक्सपोजर को लेके। इसके बाद गाइज हम बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग की, तो सिविल इंजीनियरिंग में भी लगभग 48% का प्लेसमेंट हुआ है और एवरेज सैलरी यहाँ पे स्टूडेंट्स को 6 लाख पर एनम तक का मिला हुआ है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 15 लाख तक का हाईएस्ट सैलरी पैकेज गया है इस बार स्टूडेंट्स को और एवरेज सैलरी यहाँ का 7 लाख पर एनम तक का स्टूड रहा है और 95% तक का प्लेसमेंट रेशो यहाँ पे इस ब्रांच में देखा गया है। वहीं केमिकल इंजीनियरिंग में लगभग 70% का प्लेसमेंट हो चुका है और एवरेज सैलरी यहाँ का केमिकल इंजीनियरिंग में 6 लाख पर एनम तक का रहा है। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 93% तक का प्लेसमेंट हो चुका है और जहां स्टूडेंट को एवरेज 9 to 10 लाख पर एनम का सैलरी पैकेज मिला हुआ है। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में लगभग 75% तक का प्लेसमेंट हो चुका है और जहां स्टूडेंट्स को 7 लाख पर एनम तक का एवरेज सैलरी पैकेज मिला हुआ है। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग ब्रांच की अगर हम बात करें तो लगभग 82% का यहाँ का प्लेसमेंट हो चुका है और स्टूडेंट्स को 8 to 9 लाख पर एनम तक का एवरेज सैलरी पैकेज यहाँ पे मिला हुआ है। मेटलर्जी में लगभग 73% स्टूडेंट प्लेस हो चुके हैं और इस ब्रांच में एवरेज सैलरी 6 to 7 लाख पर एनम तक का रहा है। कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग जैसी ब्रांच यहाँ पे थोड़ा आउट परफॉर्म कर रही है अभी भी और लगभग 30% तक का ही प्लेसमेंट यहाँ पे हुआ है और एवरेज सैलरी यहाँ पे स्टूडेंट्स को 4 to 5 लाख पर एनम तक का मिला हुआ है।
आप गाइस फूड टेक्नोलॉजी हो, बायो केमिकल इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग एंड प्रिंटिंग इंजीनियरिंग के कंफर्म प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स अभी तक हमारे पास नहीं आए हैं, और जैसे ही अगर ये फ्यूचर में आते हैं तो डेफिनेटली हम आपको बताएंगे, और इसका लेटेस्ट प्लेसमेंट आते ही हम आपको अपडेट ज़रूर करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात गाइस, आज हमने जितने भी प्लेसमेंट रिलेटेड डाटा या फिर स्टेटिस्टिक्स देखे हैं वो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में चेंज भी होते रहेंगे, इसका आपको ध्यान रखना है। और गाइस आने वाले समय में एजुकेशन रिलेटेड कई सारी लेटेस्ट और यूनिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, तो अभी सब्सक्राइब का बटन हिट करें और हमें लाइक शेयर करना भी मत भूले। तो अगली बार फिर मिलेंगे और एक नए और यूनिक एजुकेशनल स्टेप के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।